दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस अनुच्छेद का उपयोग जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, इसका उपयोग जो अभी तक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। और अभी अपने देश भारत में जो है ऐसा सिचुएशन नहीं बना जिसके कारण से जो है वित्तीय आपातकाल लग सके। तो अनुच्छेद 360 का उपयोग जो अभी तक भारत में नहीं हुआ है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मंत्रिमंडल जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है। याद रखना है कौन से अनुच्छेद में है। इसका प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है और ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल का भी जो है इसमें प्रावधान दिया गया, आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, याद रखना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछा जाए कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में बताया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इसकी रक्षा करता है।
तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 से 51 तक में, ठीक है। 36 से 51 तक सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19A में बताया गया। अनुच्छेद 19A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? किसमें है? तो यह है अनुच्छेद 312 में, ठीक है। अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 333 में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2, याद रखना है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में, याद रखना है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में दिया गया। अनुच्छेद 343 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 18 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 315 में दिया गया। अनुच्छेद 315 ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो ये अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में अंकित है? तो ये अनुच्छेद 1 में अंकित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। अनुच्छेद 5 से 11 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा, 12 से 35 तक के द्वारा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 300A में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 355 में है, सॉरी अनुच्छेद 335 में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 169 में दिया गया। अनुच्छेद 169 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद है। तो समानता का अधिकार जो है किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 14 से 18 तक में, 14 से 18 में दिया गया है। 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ये इसका आंसर तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बताए थे, तो आप लोगों ने वीडियो यदि ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग लगा पाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास है वित्तीय आपात की घोषणा इसमें पूछा गया राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद है अनुच्छेद 355, 154, 352 या फिर अनुच्छेद 360। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।